हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अनवेयरिंग कयामत 57 साइंस ऑफ एंड टाइम। सो द थिंग इज, हमने हमेशा देखा है कि भाई किस तरीके से बहुत लोगों से सुना है कि कयामत आएगी तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और या फिर ये सब हम लोग कर रहे हैं तो उस वजह से अब कयामत और क्लोज आती जा रही है। पर उसके प्रॉपर साइंस क्या है वो हम इस वीडियो में देख लेते वही और मतलब कि जो इस्लाम है उसमें भी ये लिखा गया है कि क़यामत आएगी, और जो हिंदुइज्म है उसमें भी ये लिखा ही गया है कि मतलब धरती का विनाश होगा ही एक दिन कलयुग के बाद, ऐसे करके। तो बहुत और भी काफी है रिलीजन जिसमें मेंशन है, शायद बाइबल में भी मेंशन है इस चीज के बारे में। तो ये हमेशा ही मतलब कि शॉकिंग ही रहा है और कंफ्यूजिंग ही रहा है कि सही में क़यामत आएगी भी कि नहीं आएगी, ऐसे करके। और लेकिन इस वीडियो से हम लोगों को पता लगेगा कि अगर बाय चांस क़यामत कभी आएगी भी तो उसके क्या साइंस जो है भगवान हमें दे रहा है। क्या पता ऐसा हो कि फिलहाल रिसेंट में भी वो साइंस हमें दे ही रहे हो भगवान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग बादलों और ज़मीन के दरमियान छलांग लगाएंगे। हाँ, आदमी लंबा फासला तय करेगा और इसका सफ़र हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेज ओ होगा। ऐसा हो वो ही गया बादलों है जैसी चीज़ एक्चुअली। पर सवार होगा और पूछेगा कि ज़मीन में से मेरे साथ कौन है। फिर पूछेगा कि मेरे साथ आसमान वालों में से कौन है, और इसे खाना दिया जाएगा, लेकिन इसके अमाल इसे कबूल नहीं होंगे। अरब के चरवाहे ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अरब की ज़मीन एक बार फिर खेतों और नदियों में तब्दील हो जाएगी। एक फितना उठेगा जो अरब के हर घर तक पहुंच जाएगा। ये वो दिन होंगे जिनमें मजहबी जहालत फैलेगी। एक औरत दूसरी औरतों के साथ हज पर जाएगी, लेकिन उसके साथ कोई मर्द नहीं होगा। ऐसे क़यामत के मतलब करीब एक औरत अपने मालिक को जन्म देगी, यानी कि बच्चा अपनी माँ पर हुक्म चलाएगा। औरतों की सोहबत की ख्वाहिश की जाएगी और दौलत को ज़िंदगी में कामयाबी का वाहिद सबूत समझा जाएगा। जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है तो लोग दौलत के बाद नाशुक्रे हो जाएंगे और फिर एक दूसरे को हकीर समझेंगे। यहाँ अरे तक कि जब भाई कोई आदमी साहब। किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो ख्वाहिश करेगा कि काश में इसकी जगह होती। हाँ ईमानदार एक्चुअली, लोग ख़त्म हो क्योंकि जाएंगे, इतनी नाकाबिल टेंशन है, एतबार बट लोगों अभी को तो नहीं पीछे हुआ है छोड़ ऐसा। जाएंगे। बेईमान लोग बाकी रहेंगे और वो एतमाद करने के काबिल नहीं समझे जाएंगे। हुकूमत उन लोगों के हाथ में होगी जो इसके हकदार नहीं होंगे। आखिरी ज़माने में जाहिल आलिम होंगे। लोग नमाज के लिए जमा होंगे, लेकिन उन्हें इमामत के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। औरत अपने शोहर की इसके कारोबार में मदद करेगी और इससे कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तजारत का रिवाज होगा, जलजले बढ़ने लगेंगे, जिना आम हो ओ जाएगा, भाई शराब खूब साहब, पी जाएगी, लोग रात को देर तक ऐसा ही नाचेंगे, हो भी रहा वक्त है तेज़ी अभी से करंटली। गुजरेगा, काफी चीजें तो अभी है मुसीबतें ही। ज़ाहिर होंगी। वही। ऐसा ज़माना आएगा कि एक शरंगेज़ वाक़या पेश आएगा जिसमें कातिल को ये पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया, और कत्ल होने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। हैं? औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। हाँ। औरतें दुनियावी काम दुनिया की ख्वाहिश से करेंगी, ज़रूरत से नहीं। झूठी गवाही दी जाएगी और सच को छुपाया जाएगा। एक आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और अपनी बीवी की इताअत करेगा, जबकि अपने बाप से परहेज़ करेगा और अपने दोस्तों से नरमी से बात करेगा। लोग इन चीज़ों को हलाल समझेंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हराम करार दिया था, जैसा कि सूद लेना, और वो इसे भी हराम कर देंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हलाल समझा था। सूद फैलाया जाएगा। वो वक्त जल्द ही आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो जो कुछ हासिल करते हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी। वही। ओ क़यामत तेरी। उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे मानने वाले पिछली उम्मतों के अमाल को नकल करके उनकी पैरवी न कर लें। मस्जिदें सजा दी जाएंगी मगर लोगों के दिल हदायत से खाली होंगे। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेहर ख़त्म ना हो जाए और लोग भाई भाई होने के बावजूद एक दूसरे से राज़ी नहीं होंगे, और लोग औरतों के पास जाना छोड़ देंगे है? और हम बिस्तरी सिर्फ मज़े के लिए होगी। नाजायज़ औलाद की कसरत ओ होगी भाई और साहब। आदमी बगैर किसी डर के अपनी बीवी के साथ गली में जमा करेगा। यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दजाल ज़ाहिर होंगे और इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ज़मीन सोना और चांदी उगलेगी। जब क़यामत करीब आएगी तो मोमिन का शायद ही कोई ख्वाब झूठा होगा। तुम में से जो जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी उतने ही सच्चे होंगे। कौमें जल्द ही तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे लोग अपनी दावत पर बुलाते हैं। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम में सिवाय इसके नाम के और कुछ बाकी नहीं रहेगा, और वो कुरान की तलावत करेंगे लेकिन वो इनके हलक से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने को चीरता है, और वो दीन में एक साथ नहीं रहेंगे। ये तो वो निशानियाँ थी
जो कि पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं। हाँ, और जो लेकिन नबी होनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां भी बताई थी जो कि बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही जैसे हैं। जैसे जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक माल की फरावानी हो जाएगी। कोई इंसान भी ज़कात कबूल नहीं करेगा और जब ओह कोई इंसान इसे किसी के सामने पेश करेगा तो वो इंसान कहेगा कि मुझे इसकी कोई हाँ ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऐसा कैसे हो मुताबिक सकता है? 2050 तक दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% तक गिर जाएगी ओ और जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक जंगली जानवर इंसानों से बात करना शुरू न कर ओ दें। भाई लेकिन ये आखिर होगा कैसे? और आर्टिफिशियल इवन आज तक इंटेलिजेंस की मदद साइंटिस्ट से भी वो चीज जानवरों कर की रहे हैं। आवाज़ को डिकोड किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों की लैंग्वेज को डिकोड किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को जानवरों से बातें करवा सकती है और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान फ्यूचर में जानवरों से बातें करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दरियाए फुरात सोने के ख़जाने को ज़ाहिर करेगा और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। हर एक इस उम्मीद में रहेगा कि वो ये ख़जाना हासिल करेगा। दरियाए फुरात, जिसे यूफ्रेट्स रिवर भी कहा जाता है, ये ईस्टर्न टर्की से सीरिया और इराक में फ़्लो करता है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पिछले कुछ सालों से दरियाए फुरात सूख रहा है। 2021 यार में इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर क्या रिसोर्सेज क़यामत ने आने कहा वाली था है। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोएस्ट लेवल दरियाए पे है। फुरात 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगा और यहीं से सोना निकलना शुरू होगा। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसमें कुछ गोल्ड माइनर्स यूफ्रेट्स रिवर के करीब सोना जमा कर रहे थे। नबी पाक ओ सल्लल्लाहु अलैहि मिलना भी वसल्लम ने शुरू हो गया फरमाया भाई। था, वही क़यामत के नज़दीक औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि 50 औरतें एक मर्द के हवाले होंगी। हैं? अब तक दुनिया में मर्दों और औरतों की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक औरतों की आबादी मर्दों की आबादी के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। पर अभी इतनी के थोड़ी ना डाटा हो के जाएगी कि वही मुताबिक 50 हर औरत और साल एक मर्द। औरतों के मुकाबले में मर्दों की आबादी कम होती जा रही है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग होना बाकी है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी ओ जब तक दो यार बड़े गिरोह आपस में न लड़ें और दो दोनों बड़े तरफ से ग्रुप बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी और वो एक ही मजहबी अकीदे पर चल रहे होंगे और इसी तरह जंगों के बाद मर्दों की तादाद कम पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब खुलेआम जिना करना कानूनी हो जाएगा। हैं? आज 65 कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन लीगल कानूनी हो चुकी कैसा। है। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं गुजरा जो अपने दौर से कई सौ साल बाद होने वाले हालात को इतनी डिटेल्स के साथ बता सके। ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखाया है और यही इनके सच्चे होने की दलील है। यार लिटरली ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। इससे हम लोगों को पता लगा कि कुछ चीजें तो, कुछ साइंस तो इवन अभी मिल ही रही है हम लोगों को, है ना। और लेकिन कुछ फ्यूचर में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक चीज उन्होंने बोली कि जैसे फ्यूचर में सेक्स रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और मतलब कि औरतों का बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं मतलब औरतों का ज्यादा हो जाएगा और मेल का कम हो जाएगा, ये हम लोगों को पता लगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं वॉर के बारे में भी बोला गया कि दो कम्युनिटी है शायद उनके बीच या दो देशों के बीच बहुत बड़ा जंग होगी। और फिर उन्होंने ये भी साइन दिया है कि जब इंसान जानवरों की बातें समझने लग जाएंगे तो भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो साइंटिस्ट है उस चीज पे काम भी कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो मतलब कि एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सके और काफी मशीन्स भी आ रही है इवन। तो यार लिटरली ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और कुछ साइंस अभी भी चल रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि मतलब ना रात में नाच गाना होगा और कहीं ना कहीं ये चीजें आजकल देखने के लिए भी मिल रही है। तो लिटरली यार ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग। वही, और बस जो बड़े बड़े साइंस है जैसे एक बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा, फिर किस तरीके से सारे मेल जो है वो फीमेल के मुकाबले बहुत कम हो जाएंगे, तो वो बड़े बड़े साइंस अभी तक नहीं हुए हैं। पर जो छोटे मोटे साइंस बताए गए हैं वो तो कब काफ़ी टाइम से शुरुआत हो चुकी है और वो चलते ही आ रहे हैं। पर मेरे ख्याल से जब उनका एक्सट्रीम आ जाएगा तब शायद ये जो पूरे साइंस कंप्लीट होंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर और करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।